हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ समझना था, लेकिन मेरी ग्लासेस नहीं मिली, तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो मैंने पुरानी ग्लासेस लगाई हैं और वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं जाऊंगा और आप लोगों को सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा SQL, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है वो सिखाऊंगा। उसके बाद अपने जो है ना SQL, क्या नाम है उसका, SQL सर्वर के ऊपर आएंगे। एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। इस दफ़ा मैं एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर लिखूंगा और सबसे ऊपर मेरे पास कोई भी वेबसाइट आएगी जैसे कि W3 स्कूल की है, इसके ऊपर चला जाऊंगा। अब इसके अंदर जाने के बाद मैं बैक आऊँगा और इसके ऊपर वाली वेबसाइट के ऊपर चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट है प्रोग्रामिस की, और इसके अंदर हम एसक्यूएल एडिटर जो है वो यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली बात यह है कि हमारे पास इसके अंदर ना कुछ डाटा विजुअलाइजेशन के लिए मैंने इसको ओपन किया ताकि हम देख सकें डाटा हमारे पास किस तरह से आता है। या हमारे पास अगर सिर्फ क्वेरी की बात करें तो क्वेरी हमारे पास लिखी हुई है सेलेक्ट नेम एंड एज फ्रॉम कस्टमर। हम एक लाइन के अंदर भी इसको लिख सकते हैं, उतना मसला नहीं है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम और एज फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर के टेबल में से फर्स्ट नेम निकालो और उसके बाद एज निकालो। ये दो कॉलम इसने निकालने हैं बस। ठीक है, अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट हम करना है, हमने ड्राई रन करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रैक्टिस है वो ये है कि हम क्या कहते हैं इनपुट को, ये क्वेरी रन करो और इसका आउटपुट हमें दे दो। यानी कि सिलेक्ट करो इन चीज़ों को, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज फ्रॉम कस्टमर, और ये हमें दे दो। ये क्वेरी रन करो और इसका रिजल्ट हमें ला के दे दो। सिलेक्ट नेम एंड एज फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट करो उसको और हमें ला के दे दो। उसको हम रन करेंगे तो हमारे पास अभी भी ये लिखा रहा है एग्जीक्यूटिंग योर क्वेरी। इसका आउटपुट जो है वो आ जाना चाहिए। ओए होए होए, तो हमारे पास सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड एज, तो हमारे पास फर्स्ट नेम और एज का जो है आउटपुट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ऐप के अंदर ही मसला था, नेट का मसला नहीं था। इसको हमने रन किया तो हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। जॉन जो हमारे पास टोटल थे वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सिलेक्ट किया है हमने फर्स्ट नेम को, एज को फ्रॉम कस्टमर, तो वो चीज़ें हमारे पास आ गई। अगर हमने कस्टमर आईडी को भी टारगेट करना होता तो हम यहाँ कस्टमर आईडी और उसके बाद कोमा लगा देते, तो हमारे पास अब कस्टमर आईडी भी आउटपुट के अंदर आ जाती। एज को निकालना होता है, एज को हम निकाल देते, एज हमारे पास चली जाती। फर्स्ट नेम को अगर हमने स्टार्टिंग के अंदर करना है तो हम इसको स्टार्टिंग के अंदर ले आते और यहाँ कोमा लगा देते और उसके बाद इसको रिमूव कर देते, तो हमारे पास वो चीज़ पहले आ जाती, दूसरी चीज़ बाद में चली जाती। ये हमारे पास होता है सिलेक्ट का काम। अब हम सिर्फ सिलेक्ट तो नहीं ना करेंगे, बाकी टेबल्स के अंदर भी जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ से टारगेट करते हैं सिलेक्ट आइटम्स और अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स, नहीं कस्टमर्स नहीं, ऑर्डर का टेबल है तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर्स। अब इसको रन करेंगे तो आइटम्स भी आ गए और अमाउंट भी आ गई। लेकिन अगर उसके अंदर हम मिसाल के तौर पे हमने कस्टमर्स और हमने कस्टमर वाले टेबल से आइटम और अमाउंट निकाली है, वो हमारे पास नहीं है, आइटम और अमाउंट तो है नहीं। इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, नो सच कॉलम एंड आइटम। इसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है, डाटा बनाया हुआ है कि कौन सी चीज़ किस डाटा टाइप की है। वैसे भी हमें देख के नज़र आ रहा है वो स्ट्रिंग है, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनको जो है ना टेबल्स को इनको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए जिस कमांड को हम यूज़ करने वाले हैं वो है ALTER अल्टर। आगे हम टेबल का नाम लिखेंगे, बस सेमीकोलन लगाएंगे, रन करेंगे और हमारे पास यहाँ एरर आ जाएगा। एरर क्या आया है, ये हमारे पास बेसिकली ड्रॉप होता है। ड्रॉप रन करते हैं, एरर आ गया। ड्रॉप टेबल का कमांड होता है, इसको रन करते हैं और टेबल जो है डिलीट हो गया। ड्रॉप टेबल करेंगे हम ऑर्डर्स वाले को, वो भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम शिपिंग वाले को भी डिलीट करेंगे और वो भी डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप टेबल का कमांड होता है टेबल को डिलीट करने के लिए। अगली चीज़ हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। ठीक है, डाटाबेस इसके अंदर पहले से बनी हुई है, ये बात याद रखना। इस टूल के अंदर डाटाबेस पहले से बनी हुई है। एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम एक और कमांड यूज़ करेंगे जो कि है हमारे पास CREAT क्रिएट डाटा DATABAC, ये कमांड हम वहाँ यूज़ करेंगे। क्रिएट डाटाबेस SCHLL स्कूल की बात इस तरह से होगा, और इससे अगला कमांड हमारे पास होगा यूज़ SCHLL। ठीक है, एक डाटाबेस क्रिएट करो, स्कूल के नाम से उस डाटाबेस को यूज़ करना है हमें, बस उसमें एक कमांड यूज़ होगा। जब उसके ऊपर जाएंगे तो उसको भी देख लेंगे। फिलहाल इसमें मैं जो बनाने लगा हूँ वो मैं बनाने लगा हूँ हॉस्पिटल की। अचानक मेरे दिमाग में आया, बनाते हैं।
टेबल बना हुआ है और डाटाबेस बनी हुई है, इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल, आगे उसका टेबल का नाम आ जाएगा। मिसाल के तौर पे टेबल का हमने नाम रख दिया, मिसाल के तौर पे हमने इसका नाम रख दिया यूईटी। यूईटी बल्कि यूईटी भी नहीं, इसका कोई प्यारा सा नाम रखते हैं, शॉप कर देते हैं। शॉप का एक टेबल है हमारे पास, इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले इसका होगा नेम, शॉप RECORD, शॉप रिकॉर्ड के नाम से हमारे पास एक टेबल है, शॉप्स रिकॉर्ड। शॉप्स के इसके अंदर नेम होंगे जो कि होंगे WARCHAR, वेर कैर यानी कि वेरिएबल करेक्टर, कितनी लेंथ होगी 100 कितने होते हैं, यानी कि 100 होते हैं 100, ठीक है, पीछे से बात आई नहीं आपको। तो ये हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने लिखा ABCDEFG, तो इसकी कितनी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 लेंथ है इसकी। स्पेस डाली ABCDEFG, इसकी कितनी 7 इसकी है, एक स्पेस की है और 7 इसकी है, 7 7 12 7 7 14 तो 1 15, इसकी 15 लेंथ है। इसी तरह 15 करैक्टर का वेरिएबल इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। यहाँ हम लगाएंगे कोमा और उसके बाद हम जाएंगे अगली चीज़ पे। शॉप का हमारे पास और क्या होगा, रेंट, मिसाल के तौर पे इंट आएगा इसके अंदर, रेंट हो गया। रेंट के अलावा शॉप का साइज़ हम कर सकते हैं जो कि वो भी इंट की फॉर्म में आएगा। इसके अलावा हम और शॉप का क्या ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे सिर्फ 3 चीज़ें हमने रखी हैं और इसको हम रन करते हैं, यहाँ हमारे पास एरर आएगा, नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ सेमीकोलन आता है बेसिकली, लेकिन फिर भी एरर नहीं आया। शॉप रिकॉर्ड का एक टेबल जो है हमारे पास बन चुका है, जिसके अंदर यहाँ अगर आप देखें एक वेरिएबल करेक्टर है 100 चीज़ों का, एक रेंट है इंट का और एक साइज़ है जो भी इंट साइज़ का। अब इसके अंदर हमें चीज़ें ऐड करनी है, चीज़ों को हमने इसके अंदर डालना है, ठीक है। अभी नीचे देखो ये लिखा आ रहा है SQL क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, हाउएवर द रिजल्ट सेट इज़ एम्प्टी। ये क्या है, इस क्वेरी को रन करो और जो आउटपुट है वो ले आओ। क्रिएट टेबल का ये आउटपुट आ रहा था, इसने हमें ये वाला आउटपुट दे दिया, बस इतना सा काम था, हमारे पास एक टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। अब एक और टेबल क्रिएट करते हैं, शॉप रिकॉर्ड्स का है एक टेबल, दूसरा टेबल हम क्रिएट करते हैं PLAZA प्लाजा RECORD, प्लाजा रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अंदर हम रेंट लेंगे और साइज़ हम ले लेंगे FLOOR, फ्लोर, FLOOR फ्लोर, मंजिलें। स्पेलिंग गलत हो तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। रन करेंगे, SQL क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, हाउएवर द रिजल्ट सेट इज एम्प्टी। ये हमने 2 टेबल क्रिएट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करेंगे डाटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, डाटा को लास्ट के अंदर डाल देना। हम ये यूज़ करेंगे इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट इनटू, आगे हम टेबल का नाम लिखेंगे इंसर्ट इनटू प्लाजा रिकॉर्ड, और इसके अंदर क्या क्या डालना है वो हम डाल देंगे WLUES, वैल्यूज़ लिखने के बाद सेमीकोलन आ जाएगा। पहली वैल्यू क्या है, नेम। नेम हम क्या डालने वाले हैं, नेम साथ के मैंने डाल दिया ढाका बिरयानी, BIRYANI, ढाका बिरयानी। इसके बाद दूसरा चीज़ है रेंट, रेंट इसका मैंने डाल दिया 300-400 और फ्लोर मैंने डाल दिया 1, बल्कि हाँ प्लाजा रिकॉर्ड के अंदर हमने फ्लोर डाल दिया 1। रन करेंगे इसको, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और एक चीज़ जो रिकॉर्ड वो ऐड हो गया। रन किया 2 रिकॉर्ड ऐड हो गए, रन किया 3 रिकॉर्ड ऐड हो गए। इसको हमने आई गेस डुप्लीकेशन वाला काम करता है, नहीं किया। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, 3 क्वेरी हैं, एक साथ रन किया तो 3 रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो गए, ठीक हो गया, रिकॉर्ड हमारे पास ऐड होगा। अब इनको निकालना है, हम क्या करेंगे, SELECT सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। या हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल, और अगर हम नेम, मतलब ऑल नहीं, इसके बारे में बात समझेंगे, सेलेक्ट नेम कोमा रेंट कोमा फ्लोर, यानी कि इन चीज़ों को सिलेक्ट करो और जो आउटपुट बन रहा है वो हमारे पास ले आओ। टेबल का नाम आएगा हमारे पास इधर प्लाजा रिकॉर्ड, इसको हम एंटर करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, रन करेंगे, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी सारी, ठीक है। देखो सिलेक्ट फ्रॉम प्लाजा, ये 3 चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी है, जो कि 3 चीज़ें आ रही हैं। अगर हमारे पास 1000 चीज़ें होती हैं तो हम यहाँ 1000 चीज़ों का नाम लिखते तो काफ़ी मुश्किल हो जाता। उसके लिए एक शॉर्टकट डिज़ाइन किया गया है SQL के अंदर, जो कि है ऑल का ऑपरेटर। ये स्टैटिक का साइन है बेसिकली,
इसको हम मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑल का साइन कहते हैं। CSS हो गई या कोई और लैंग्वेज भी होगी, यहाँ ऑल का साइन इसको गिना जाता है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्लाजा रिकॉर्ड, तो इसको हम रन करेंगे तो प्लाजा के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम शॉप रिकॉर्ड करते तो हमारे पास शॉप के सारे रिकॉर्ड आ जाने थे जो कि खाली हैं, तो क्या ही आना था उसमें से। अब हम इंसर्ट करेंगे दोबारा शॉप रिकॉर्ड के अंदर। उसके लिए क्वेरी क्या थी, याद होगी आप सबको, इंसर्ट INSERT, इंसर्ट इनटू, आगे आएगा टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू शॉप रिकॉर्ड, और आगे WLUS वैल्यूज़ आएंगी। आगे हम इसके अंदर वैल्यूज़ पास करेंगे नेम की, मतलब नेम हम ऐड करते हैं मिसाल के तौर पे चिप्स वाला कोमा लगाएंगे, इसका रन 1000 है और साइज़ इसका 4 कर लेते हैं, सेमीकोलन लगाया, रन किया तो हमारे पास एक चीज़ जो है ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लिखें पॉपकॉर्न वाला तो हमारे पास 2 चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम लिखें GUISE जूस वाला, GUICE जूस वाला, तो वो भी हमारे पास ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ऐड करने के लिए यूज़ होता था, अभी भी होता है और होता रहेगा। एक और चीज़ है हमारे पास जो कि यहाँ वैल्यूज़ के आगे अगर हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ पास करनी है ना तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सिर्फ उसका नाम और उसका जो साइज़ है वो पास करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे नेम कोमा साइज़, इस तरह से SIZD। तो हमारे पास 2 वैल्यू हमने यहाँ पास की हैं। इंसर्ट इनटू शॉप रिकॉर्ड के अंदर ये 2 चीज़ें हमने पास करनी हैं जिनकी वैल्यूज़ ये 2 हैं। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं रिस्पेक्टिवली, हमने फिजिक्स में पढ़ा था रोल रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो है ये इस पे जाएगा, ये जो है ये इस पे जाएगा। रन करते हैं तो यहाँ ये चीज़ ऐड हो जाएगी, वो एक जो है वो खाली रह जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं और उनको कुछ को खाली छोड़ सकते हैं। खाली छोड़ने वाला हिसाब नहीं सही, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर है हमारे पास, समझेंगे उसके बारे में भी आराम से, एक एक करके चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब हमने मिसाल के तौर पर चीज़ को डिलीट करना है, हम उसके लिए यूज़ करेंगे DELET, डिलीट फ्रॉम, आगे टेबल का नाम लिखेंगे हम डिलीट फ्रॉम शॉप रिकॉर्ड, और यहाँ हम यूज़ करेंगे WHERE वेयर क्लॉज का, वेयर नेम, ये वाला नेम इज़ इक्वल टू चिप्स वाला, यहाँ हम लिखेंगे वेयर नेम इज़ इक्वल टू चिप्स वाला। अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ हमने स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ किए हैं, क्योंकि SQL के अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ होती हैं स्ट्रिंग के लिए। रन करते हैं और हमारे पास ये एग्जीक्यूट हुआ और चिप्स वाला चला गया। रन करते हैं दोबारा तो खाली आया, यानी कि जो 30 थी उसे डिलीट कर दी, नहीं थी तो ना सही। दोबारा रन किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोबारा रन किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ दूसरा करें, यानी कि जूस वाले 2 हैं हमारे पास, इन दोनों जूस वालों को हमने डिलीट करना है तो रन किया, दोनों एक साथ डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने डिलीट करना है प्लाजा रिकॉर्ड में से, दोबारा देखते हैं इसको, दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ लिखेंगे DELET डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम आएगा डिलीट फ्रॉम प्लाजा रिकॉर्ड वेयर नेम इज़ इक्वल टू, और यहाँ हम लिखेंगे ढाका बिरयानी, लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। अगर हम ढाका का डी बड़ा कर दें तो क्या होगा, तब भी ये नहीं काम करेगी। ठीक है, SQL के अंदर कल ये काम कर गई थी लेकिन वैसे ही काम नहीं करती आमतौर पे। अब रन करेंगे तो अब ढाका बिरयानी जो है उड़ जाएगी, सारी जितनी भी थी सारी डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, यह वाला डिलीट का कमांड, और एक हमारे पास और कमांड होता है वो है अपडेट का। ठीक है, अपडेट भी इसी तरह काम करता है। अपडेट का ज़रा स्ट्रक्चर तो आगे पीछे है, उसको हम लिखते हैं अपडेट फ्रॉम अपडेट स्टूडेंट्स, ताकि अपडेट शॉप रिकॉर्ड सेट नेम इज़ इक्वल टू यहाँ हमारे पास पहले जो है नया नाम आता है। मिसाल के तौर पे सेट नेम इज इक्वल टू अच्छे पॉपकॉर्न वाला, फेयर नेम इज इक्वल टू पॉपकॉर्न वाला। जहाँ नेम है पॉपकॉर्न वाला उसको चेंज करके कर दो अच्छे पॉपकॉर्न वाला। ठीक है, रन किया हमने और ये अच्छे पॉपकॉर्न वाला हो जाएगा। ठीक है, ये ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसके अंदर ना चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन
है इंग्लिश की तरह ही। अपडेट शॉप रिकॉर्ड, सेट नेम इज इक्वल टू अच्छे पॉपकॉर्न वाला, वेयर नेम इज इक्वल टू पॉपकॉर्न वाला। ठीक है, तो पॉपकॉर्न वाले का हमने जो नाम है हमने चेंज करके अच्छे पॉपकॉर्न वाला कर दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से पॉपकॉर्न वाले का हमने क्वेरी बनाई है। डेटाबेस के अंदर इसी तरह से क्वेरीज होती है, लेकिन इनको हम खुद नहीं लिखते, कोड के थ्रू चलती हैं। और ये हमारे पास बेसिक क्वेरी जो थी हमने इनको पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इनको एक दफ़ा रिपीट करेंगे ज़रा तेज़ तेज़। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ यूज़ करेंगे DROP ड्रॉप टेबल, और आगे हमारे पास आएगा टेबल का नाम, रन किया इसको सेमीकोलन लगा के, और टेबल जो है हमारे पास उड़ जाएगा। दूसरा टेबल है हमारे पास शॉप रिकॉर्ड, इसको हम यहाँ रन करेंगे और ये भी उड़ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हाँ, अब हम सारे को दोबारा रिपीट करने वाले हैं, तो उसके लिए बेसिकली हम सबसे पहले एक, अब हम शॉप की तो नहीं लेंगे, अब हम लेंगे एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक स्टोर की। ठीक है, स्टोर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसकी हम एग्जांपल लेने वाले हैं। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, CREAT क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रखेगा माई स्टोर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ आएगा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले इसके अंदर चीज़ आएगी हमारे पास उसका नेम, प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, माई स्टोर के आगे हम लगा देते हैं प्रोडक्ट, माई स्टोर प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम आएगा जो कि होगा WARCHAR। वेरकेयर के अंदर इसकी लेंथ ज़रा बड़ी हो सकती है क्योंकि प्रोडक्ट का नाम कुछ भी बड़ा हो सकता है, तो उसकी हम साइज़ लिखेंगे 255। अगर हम यहाँ साइज़ ना भी लिखें तब भी ये 255 ही होता है। अगर हम इसको कम करना हो तो हम यहाँ वेरिएबल पास करते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी 255, अगर हम पास ना करें तो। नेम आ जाएगा PRIC, प्राइस आ जाएगी जो कि इंट के अंदर होगी। इसके अलावा इसकी EXP डेट होगी, EXP _DAT डेट, और ये बेसिकली इसकी डाटा टाइप होती है डेट की, नाम से डेट डाल दी। उसके बाद हमारे पास उसका WEIGH वेट हो सकता है जो कि इंट की फॉर्म में होगा अगेन, और बस ये चार चीज़ें होंगी हमारे पास। इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं कि एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसकी ये डाटा टाइप है प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास मंथली REC और RD रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। मंथली रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, मंथली रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले हमारे पास टोटल सेल आएगी, टोटल कितनी सेल हुई। मंथ नेम आएगा जो कि ज़रूरी है, टोटल सेल क्या है इंट के अंदर। और इसके अंदर मंथ नेम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, मंथ नेम के अंदर अगेन WARCHAR वेरकर यूज़ करेंगे, यानी कि वेरिएबल करेक्टर। और उसके बाद PRODUCT प्रोडक्ट, SALED सेल्ड हम एक यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट सेल्ड SALED, सोल्ड होता है बेसिकली, सेल्ड लफ्ज़ नहीं होता, सोल्ड होता है, पता ही होगा आप लोगों को। इंट के अंदर आ जाएगा और इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास एक और टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब हम इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे, हम करेंगे इंसर्ट इनटू, आगे आएगा हमारे पास टेबल का नाम माई स्टोर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने इंसर्ट करना है, सबसे पहले क्या आएगा, क्या क्या इंसर्ट करना है वो आएगा नेम, PRIC प्राइस, उसके बाद EXP _डेट, उसके बाद WEIGHT वेट, उसके बाद हम WLUS वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। उसकी नेम की वैल्यू क्या है हमारे पास जो कि है KETCHEP कैचअप। उसके बाद प्राइस उसकी क्या होती है, प्राइस एक्सपेक्टेड डालते हैं 200। एक्सपायरी डेट कितनी है इसकी, एक्सपायरी डेट हम बेसिकली कोमास के अंदर ही पास करते हैं, इसका फॉर्मेट होता है YYY MM और DD। यानी कि सबसे पहले हमारे पास मंथ आएगा जो कि हम लिखेंगे 2025 माइनस, इसके फॉर्मेट के अंदर माइनस है इसलिए हम खुद माइनस प्रोवाइड करते हैं इसको। ठीक है, देखो इसने भी खुद ही डाली हुई है एग्जाम्पल के अंदर, इसने भी खुद ही डाली हुई है एग्जाम्पल के अंदर। तो हमारे पास हमने क्या ईयर डाल दिया, ईयर के बाद हमने मंथ डाल दिया 12, और उसके बाद आज 12 है तो तकरीबन 15 को ये हमारी कैचअप जो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद वेट इसका कितना होता है, मिसाल के तौर पर 2 kg वाली है। अब कोई बच्चा मुझे ये ना कि 2 kg वाली कैचअप 200 की नहीं होती। रन करेंगे, हमारे पास कैचअप की प्राइस हमने ऐड कर दी। दूसरी प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, इसको ज़रा स्क्रीन को ज़रा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। दूसरी कैचअप हम मतलब
दूसरे प्रोडक्ट में क्या डालने लगे, कैचअप के बाद हमने डाल दी NIM निम्को, जो कि अगेन 200 की है और इसने एक्सपायर होना है 18 तारीख को, और इसका जो वज़न है वो हमारे पास है 0.5 आधे किलो की है, ठीक है। और इसकी प्राइस है हमारे पास 300। इसको हम रन करते हैं, टेबल के अंदर एक और प्रोडक्ट जो है ऐड हो चुकी है। इसको हम चेंज करेंगे निम्को 2 के साथ, प्राइस 100, एक्सपायरी डेट इसके अंदर चेंज कर देंगे 16 और 9। इसको हम रन करेंगे तो तीसरी प्रोडक्ट भी है हमारे पास वो ऐड हो चुकी है। अब हम इन जो है ना सिलेक्ट, उसके ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं। SCLEC सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, आगे टेबल का नाम आ जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे वेयर क्लॉज, यानी कि वेयर नेम इज इक्वल टू कैचअप। अगर हमारे पास कैचअप नेम का जो प्रोडक्ट है उसको ले आओ निकाल के, रन किया, कैचअप वाली चीज़ आ गई। अगर हम उसको करें NIM के और निम्को, तो हमारे पास जो है निम्को नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि आई गेस निम्को का N जो है वो कैपिटल था, ये हमारे पास केस सेंसिटिव है, ठीक है। एक निम्को आई है, बाकी चीज़ नहीं आई। अगर हम इसको निम्को ऑल करें तो नहीं आएगी, बिकॉज आई गेस इसको कोमास के बाहर लिखना पड़ेगा, अभी भी नहीं आएगी। इसका एक और स्ट्रक्चर है जो कि है वेयर नेम लाइक, और इसके अंदर हमारे पास सिंगल कोटेशंस के अंदर हम यूज़ करते हैं परसेंटेज का। मिसाल के तौर पे हम लिखा NIM, और अब इसको अगर हम रन करें N को कैपिटल करके, तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो आना चाहिए, और वो आ चुका है, ठीक है। सर्च करने के लिए हम ये दो यूज़ करते हैं परसेंटेज का साइन, और उसके दरमियान में अपनी सर्च क्वेरी लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ N लिखूँ, या अगर मैं देखूँ इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, P आ रहा है, E आ रहा है, H आ रहा है, C आ रहा है, T आ रहा है, और K आ रहा है और E आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो मिसाल के तौर पे हमने यहाँ सिर्फ N लिखा, तो जिसके अंदर N एग्जिस्ट करता था वो चीज़ हमारे पास आ गई, यानी कि निम्को आ गई। हमने अगर M लिखा तो M जो एग्जिस्ट करता था वो आ गई, हो जाएगी। और अगर हम यहाँ T वाली लिखें, यानी कि कैचअप में T आता है, तो T वाली चीज़ है वो आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से काम करता है। और अगर हम बात करें कि अगर हम इसको चेंज करें, साल के तौर पर हम लिखते हैं अपडेट, अपडेट, आगे हम टेबल का नाम लिखते हैं इसके अंदर अपडेट, और मंथली प्रोडक्ट, सेट नेम इज इक्वल टू, आगे हम इसके अंदर पास करेंगे वैल्यू जो कि है NKTCHEP कैचअप, वेयर नेम इज इक्वल टू कैचअप, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको पास करें, रन करें, तो हमारे पास इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। रन करें, नाम इसका जो है वो चेंज हो चुका है, एन कैचअप हो चुका है। अगर हम यहाँ अब लिखें ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई स्टोर प्रोडक्ट, वेयर नेम लाइक, और सिंगल कोटेशंस के अंदर परसेंटेज के दो साइन, और इस साइन के अंदर अगर हम N यूज़ करें, तो अब हमारे पास जो है वो निम्को आएगी, ठीक है। दो क्वेरीज हमने एक साथ रन की हैं, हम एक को भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सिर्फ इस वाली क्वेरी को रन करना चाहिए, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और रन पे क्लिक करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे दोनों एक साथ ही रन होगी। सिलेक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके अंदर पड़ेगा, जो हमारा SQL सर्वर है उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। रन करेंगे तो जो चीज़ आ रही है ना एम निम्को वाली, जिसका N आ रहा है वो आ जाएगी। अगर हम K लिखें तो वही वाली आएगी जिसके अंदर K है, दोनों में, तीनों में निम्को, तो K वाली चीज़ प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हम डिलीट क्वेरी के ऊपर चलते हैं, यानी कि इनको डिलीट करना है तो हम क्या लिखेंगे, DELET डिलीट फ्रॉम, आगे आएगा हमारे पास टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम माई स्टोर प्रोडक्ट, वेयर PRIC प्राइस इज ग्रेटर देन, और प्राइस किसकी ज़्यादा है, 300 से कर लेते हैं। प्राइस ग्रेटर देन 300, किसकी प्राइस 300 से ज़्यादा है, किसी की भी नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास तीनों के तीनों जो है टेबल जो हैं वो रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं DROP ड्रॉप टेबल, एक टेबल हम डिलीट कर देते हैं अपना ये वाला मंथली रिकॉर्ड का, और मंथली रिकॉर्ड का टेबल जो है हमारे पास डिलीट हो जाएगा। सिर्फ एक ही टेबल आएगा जिसको हम आराम से
देख सकते हैं, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया। हमने लिखा डिलीट फ्रॉम माई स्टोर प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज़ ग्रेटर देन 300। इसमें से किसी की प्राइस भी 300 से ज़्यादा नहीं है, तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट जो है वो डिलीट नहीं हुई। अब अगर मैं यहाँ 29 लिखूँ, 290 से किसकी प्राइस ज़्यादा है? इस निम्को की। इसको हम रन करेंगे तो हमारा जो है निम्को में से वो चीज़ जो है उड़ चुकी है, फ्लाई हो चुकी है। ठीक है। और हमारे पास यहाँ GREATER ग्रेटर THAN ये काम नहीं करता। ठीक है, सूडो कोड यहाँ काम नहीं करता, सिंबल्स यहाँ यूज़ करेंगे हम इस तरह वाले। ठीक हो गया। लेस देन भी यूज़ कर सकते हैं, लेस देन 200 वालों को भी डिलीट कर दो। रन किया और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उड़ चुकी हैं, आउटपुट के अंदर मतलब कुछ भी नहीं आया। ठीक हो गया। ये हमने इसकी थोड़ी सी तैयारी कर ली। अब हम एक लास्ट चीज़ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? जो कि हमारे पास प्राइमरी की होती है, यूनिक होती है। उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ से जाके एक दफ़ा देख लेते हैं। PRIMAR प्राइमरी की इन SQL। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना सीखें, डॉक्यूमेंटेशन से देखना सीखें, और अब तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ही ना पड़ती। अब हमारे पास गूगल AI और भी बहुत कुछ हमें ला के दे देता है। ठीक है। प्राइमरी की हमारे पास यूनिक की होती है, जो कि हमारे पास एक कॉलम को हम असाइन करते हैं, और इसका पर्पज़ ये होता है कि हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको रखते हैं, और डाटा कंसिस्टेंसी के लिए होता है, टेबल का रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि कस्टमर जो ID है ना, उसके आगे हम यहाँ लिख देंगे प्राइमरी की, बस इतना सा काम है। आते हैं वापस अपने SQL कंपाइलर के अंदर, DROP ड्रॉप टेबल लिखेंगे। कौन से टेबल को हमने ड्रॉप करना है उसका हम नाम लिखेंगे, और टेबल हमारे पास फुर हो जाएगा, फुर, और ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, TABL क्रिएट टेबल, STUDIO स्टूडियो बकेट टीम, क्रिएट टेबल टीम। इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले एक होगा मेंबर ID। मेंबर की ID होगी इंट की फॉर्म में, सबको पता है। ये हमारे पास क्या होगी? PRIMARY प्राइमरी स्पेस की। ठीक है, स्पेलिंग हमारे पास हो गया आएगा गलत। ये हमारे पास क्या होगी? प्राइमरी की होगी, इस तरह से। मेंबर ID प्राइमरी की होगी। नेम हमारे पास WARCH वैरकर के अंदर होगा, और एज हमारे पास इंट के अंदर होगी इसकी, और SALAR सैलरी इसकी हमारे पास इंट के अंदर होगी। बस फ्लोट के अंदर भी एक फ्लोट भी होता है, इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू को फ्लोट कहते हैं। ठीक है, वो भी हमारे पास इसके अंदर होती है। रन करते हैं, एक टेबल क्रिएट होगा जिसके अंदर इंट है, वेरिएबल कैरेक्टर है, इंट है और इंट है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे INSERT इंसर्ट इनटू TEM टीम, और WLUES वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। किस किस की? सीक्वेंस के साथ हमने करना नहीं चाहते। अगर हम सीक्वेंस के साथ नहीं करना चाहते तो हम यहाँ लगाएंगे एक फ़िल्टर, जो कि हम पास करेंगे कि पहले हम नेम की वैल्यू पास कर रहे हैं, उसके बाद हम एज की वैल्यू पास कर रहे हैं, और उसके बाद हम सैलरी की वैल्यू पास कर रहे हैं। 3 वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं, हमने इसको बता दिया। पहली वैल्यू क्या है? नेम मैंने डाल दी सबसे पहले ALI अली, इसके बाद मैंने एज उसकी डाल दी 19, उसके बाद मैंने उसकी सैलरी डाल दी 2000 रुपया। इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास चीज़ें जो हैं ऐड हो जाएंगी, और पहला मेंबर जो है वो खाली आया है। क्यों खाली आया है? जो कि खाली नहीं आना चाहिए था, और ये हमारे पास एक एरर आया है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारे पास इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, जो हमने इंसर्ट करना है तरीका क्वेरी उसकी। लेकिन मेरे पास प्राइमरी की वाला काम नहीं किया। इसकी वजह यह है कि हम प्राइमरी की कुछ कंपाइलर करना, प्राइमरी की इस तरह से क्रिएट नहीं होती। प्राइमरी की क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जैसे इसके अंदर ID इंट नोट नल हुआ, इसको उठा लेते हैं। पर्सन के नाम से हम टेबल बना रहे हैं। पर्सन नाम से एक टेबल है हमारे पास, जिसके अंदर एक ID है इंट की फॉर्म में, जो कि नोट नल है। 2 प्रॉपर्टी, एक तो कि ये कभी खाली नहीं होगी, दूसरी चीज़ ये प्राइमरी की होगी। ठीक हो गया। इसको हम रन करते हैं, एक हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया पर्सन के नाम से, और यहाँ हम पिछले टेबल को डिलीट करेंगे। ड्रॉप टेबल, पिछले टेबल का नाम क्या है? टीम, TEAM टीम,
और रन करेंगे। टीम वाला टेबल जो है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। ये एक टेबल है पर्सन का। पर्सन के अंदर अगर हम डाटा इंसर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, INSERT इंसर्ट इनटू पर्सन्स का नाम, इंसर्ट इनटू पर्सन्स, और ट्राई करें अगर हम डायरेक्ट इस तरह पास करने की आईडी के बगैर, कोई बात नहीं, बैटरी लो होगी। नेम मैंने डाला अली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इसका मैंने डाला अली, और फर्स्ट नेम इसका मैंने डाला M। आगे मैंने कोमल, मतलब इसके अंदर ही कोमल लगा के इसकी मैं एज डाल दी 10। रन मैंने किया और इंट के अंदर है ना, अच्छा। तो बेसिकली हमें यहाँ WALUES वैल्यूज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा। रन करेंगे, कह रहा है कि पर्सन को 4 कॉलम है लेकिन आप 3 प्रोवाइड कर रहे हो, ये क्या मजाक है। तो हम कहेंगे हाँ भाई हमने इसको लास्ट नेम प्रोवाइड किया है। इस स्ट्रक्चर जो है आप पढ़ चुके हैं कि हमने इसको लास्ट नेम प्रोवाइड किया है, फर्स्ट नेम प्रोवाइड किया है, और इस तरह से हमने एज प्रोवाइड किया। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास कह रहा है कि पर्सनल आईडी आपने नोट ना होनी चाहिए थी, खाली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्यों ऐड नहीं की। तो ये लो 0 हमने ऐड कर दिया। अब 0 यहाँ आ जाएगा। ओहो, आईडी भी तो यहाँ ऐड करेंगे ना। हाँ, 4 वैल्यूज़ हैं, 4 हमने प्रोवाइड की, रन किया और 4 वैल्यूज़ यहाँ आ गई। दोबारा अगर हम इसको ऐड करना चाहेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, कहेगा कि यूनिक नहीं है। ये प्राइमरी की है ना, हमने इसको क्रिएट किया, ये वाली प्राइमरी की हमने इसको क्रिएट किया। तो कह रहा है प्राइमरी की तो है, आपने जो क्रिएट किया प्राइमरी की तो है, लेकिन यूनिक नहीं है। आप 0 दोबारा ऐड कर रहे हो तो मसला हो रहा है। अगर हम यहाँ 1 करके ऐड करते हैं तो हाँ ठीक है, 1 जो है वो ऐड हो जाएगी। 1 के साथ आ गई ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड 2 के साथ भी आ जाएगा। रन करेंगे 2 के साथ भी आ जाएगा, लेकिन दोबारा अगर हम उसको 2 के साथ ऐड करना चाहें तो दूसरी दफ़ा नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, 12 के साथ कर सकते हैं। रन किया, 12 के साथ ऐड हो गया, दोबारा रन करना चाहेंगे फिर एरर आएगा। 12 के साथ पहले भी ऐड है, दोबारा हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। हम इसको कहते हैं ड्रॉप टेबल और PERSONS पर्सन। रन किया, टेबल डिलीट हो गया। चलो वीडियो को हम ना अब उसके चलते हैं SQL सर्वर के ऊपर। इसको इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी। इसका हमने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो SSMS जो है वो इंस्टॉल किया था। इसको हम कर लेते हैं ओपन, और इसके अंदर अब हम काम करेंगे। सेम वही चीज़ है। अब इसके अंदर हम स्कूल का बनाएंगे, और स्कूल के अंदर हम डाटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, वगैरह 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 सारी चीज़ें करेंगे जो कि हमने उसके अंदर की थी, और इससे आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बैटरी ना बस मेरी ख़त्म हो जाए, बिकॉज सॉफ्टवेयर ज़रा ना हैवी सॉफ्टवेयर ये। कनेक्शन बिल्ड करते हैं जो कि स्टक हुआ है यहाँ, क्योंकि बड़ा सॉफ्टवेयर है। स्टक होने के बाद अभी यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा खुद ही, और हमसे कनेक्शन का पूछेगा कि आपने किस जगह जाके कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, अभी आता है। ठीक है, हमारे पास आ चुका है। हम क्या करेंगे, ब्राउज़ के अंदर जाके, लोकल के अंदर जाके पहले को या दूसरे को सिलेक्ट कर लेंगे, और यानी कि मैं तीसरे को सिलेक्ट करके मैं कनेक्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास उसके साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने ट्रस्ट सर्विस सर्टिफिकेट को चेक नहीं किया। अब मैं करूँगा तो मेरा कनेक्शन जो है उसके साथ बिल्ड हो चुका है। या हम क्वेरी, न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्वेरी ऐड करने का, क्वेरी राइट करने का एक जो होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया, वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CREA, फिर अटक गया, CREA क्रिएट, और क्रिएट के बाद हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम डाटाबेस का नाम लिखते हैं। ये हमारे पास डाटाबेसेस जो हैं वो आ रहे हैं, कुछ डाटाबेस हैं, 4 डाटाबेस हैं। ठीक है, क्रिएट DATABASE, क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस का नाम क्या हमारे पास, SCHOOL, स्कूल, सेमीकोलन लगाएंगे। इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे और हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1 रो इफेक्टेड। ठीक है, यहाँ प्रोफेशनल रिस्पॉन्स आता है जो कि हमारे पास आना चाहिए। इस टूल को बेसिकली आपने समझना है
ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी जिसका टाइम आता है। अब हमारे पास एक जो डाटाबेस है स्कूल के नाम से, वो भी क्रिएट हो चुका होगा। ये देखो स्कूल आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अगर हमने मैनुअली सिलेक्ट करना है। अगर हमने इसको सिलेक्ट नहीं भी किया हुआ ना, मिसाल के तौर पर मॉडल के ऊपर है, तो हम लिखेंगे यूज़ SCHOOL सेमीकोलन, रन करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली उस वाले डाटाबेस के अंदर आ चुके हैं, स्कूल वाले के डाटाबेस के अंदर। इसके अंदर आने के बाद इसके अंदर वापस टेबल कोई नहीं है, तो हम यह लिखेंगे CREAT क्रिएट टेबल, और आगे हम इसका नाम लिखेंगे टेबल का, जैसे हमने लिखा CLA क्लास, कोई भी क्लास कर लेते हैं, सिर्फ क्लास रहने देते हैं। क्लास के अंदर क्या होगा, सबसे पहले बच्चे का एक होगा ID होगी, जिसको हमारे पास इंट के फॉर्म में होगी, और यहाँ हम आइडेंटिटी फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, IDENTITY आइडेंटिटी, यानी कि एक से स्टार्ट और एक एक के इंक्रीमेंट के साथ बढ़े। ठीक है, कोमा लगा दिया। प्राइमरी की लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बिकॉज अगर बढ़ती जा रही है तो सारी यूनिक ही आएंगी, लेकिन हम यहाँ PRIMAR प्राइमरी और की यहाँ लिख सकते हैं प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेम हम मिसाल के तौर पे एक WAR वैर कर ले लेते हैं CHAR, और ये हमारे पास का स्ट्रक्चर जो है पूरा हो गया। लेंथ क्या होगी, 100 लेंथ का एक नेम होता है जो कि इनफ है। ठीक है, रन करेंगे तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। टेबल के अंदर हमने इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक क्वेरी लिखते हैं, इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं, जो कि INSERT इंसर्ट इनटू क्लास। क्या हमने इंसर्ट करना है, सिर्फ हमने नेम इंसर्ट करना है, NAME नेम, कोमा लगाया, और बल्कि WLUS वैल्यूज़ इसकी प्रोवाइड करनी है हमने। वैल्यूज़ क्या हमने प्रोवाइड करते हैं, नेम की मिसाल के तौर पर मैंने लिखा M, जो कि एक नेम है, MOEEZ, ये भी एक नेम है, बड़ा अच्छा नेम है ये। रन किया और एरर हमारे पास आ गया लाइन नंबर 1 के अंदर कि हमारे पास जो है ना क्लास देज, अच्छा, तो बेसिकली इसके अंदर हम सिलेक्ट करके एक एक कमांड को रन कर सकते हैं, और कह रहा है टेबल पहले से क्रिएटेड है। इस कमांड को जो मैंने सिलेक्ट किया इंसर्ट वाली, इसको से मैं रन करूंगा, तो अब हमारे पास 1 रो इफेक्टेड, यानी कि एक रो हमने इंसर्ट कर ली है सक्सेसफुली। हम दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, बल्कि नेम को चेंज करते हैं, अली कर देते हैं, इसको हमने फिर सिलेक्ट किया, और इस एक लाइन को मैंने दोबारा रन किया, तो 1 रो इफेक्टेड, यानी कि 2 डाटा जो है हमारे पास एंटर हो चुके हैं। अगर हम इसको ना लिखें तो हम आराम से सिलेक्ट किए बगैर भी कर सकते हैं। अली की जगह मैंने तीसरा नाम लिखा ARHM अरहम, और इसको जब मैं रन करूंगा तो 1 रो इफेक्टेड, यानी कि एक और रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ अलीम लिखूं, रन करूं, तो हमारे पास एक और रो इफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, ये सारे नाम हम जितने भी हैं ABDULLAH, तो हमारे पास एग्जीक्यूट करूं तो ये भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब इनको चेक करने के लिए ऐड हुए हैं या नहीं, तो हम ये यूज़ करते हैं SCLECD सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नेम, NAME नेम, सेमी, बल्कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास, जो कि हमारे टेबल का नाम है। सेलेक्ट किया और रन किया, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, साथ उनकी जो है ID है वो भी चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली। मैं नहीं चेंज कर रहा बैठ के उसको, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रही है एक बाय एक के फंक्शन के साथ। तो वैसे आता है टेबल में 1 2 3 ये वाला, इसकी खैर है, जो बाकी है वो एक एक करके चेंज हो रही है, मैं नहीं उनको चेंज कर रहा। ठीक है, SELECT सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CLA, जो कि निकालने के लिए डाटा यूज़ होती है। इसको भी हमने रन किया था और ये इसका नीचे आउटपुट आया था। ठीक हो गया। अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसको हम ज़रा सा चेंज करेंगे। हम कहेंगे स्टार्ट हो 5 से और इंक्रीमेंट जो है 2 2 का हो। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टेबल को ड्रॉप करेंगे। हम करेंगे ड्रॉप टेबल CLASS क्लास। इस क्वेरी को हमने ऊपर वाले को रन किया सिलेक्ट करके, और हमारे पास टेबल जो है डिलीट हो गया। अब हमने क्रिएट टेबल वाली कमांड जो है वो रन की, अब बस टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। हमने उनके डाटा का टेबल से डाटा निकालने की कमांड रन की, टेबल हमारे पास खाली था। हमने उसके अंदर मोइज़ वाला डाटा जो है इंसर्ट किया, वो इंसर्ट हो गया। उसके बाद हमने अली वाला डाटा जो है वो इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया, मोइज़ वाला नहीं हुआ। अच्छा, ये दोबारा सारा चला ना, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब हमने मोइज़ वाला किया था तो हमने इस तरह से किया था, जैसे अब हम करने लगा हूँ अलीम का।
इसको सिलेक्ट किया था और रन किया था। जब हमने सिर्फ इंसर्ट वाली कमांड रन की थी ना तो 1 रो रिफ्रैक्टेड लिखाया था। अगर हमने सेलेक्ट किए बगैर रन किया ना तो सारी कमांड्स रन हो गई हैं। पहले डिलीट हुआ टेबल, फिर क्रिएट हुआ टेबल, और क्रिएट होने के बाद वो उसने सिर्फ अली को ऐड किया था और उसको प्रिंट कर दिया था। तो तब ऐसे हुआ था। हम कहते हैं अलीम को इंसर्ट करो और सबको प्रिंट कर दो। अलीम को हमने इंसर्ट किया और जितने भी थे, यानी कि पहले हमने इंसर्ट किया, उसके बाद जितने भी थे सबको हमने प्रिंट कर दिया। तो आप देखो 5 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमने कहा था 5 से स्टार्ट करो, दो दो का इंक्रीमेंट करते जाओ। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी जो है ना, यूज़र की आईडी, मेंबर आईडी, वो सब यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट का कमांड मैंने आपको बताया था, अपडेट क्लास सेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ हम कहते हैं SUP या सुपरमैन, वेयर नेम इज इक्वल टू, यहाँ हम कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे तो हमारे पास सिर्फ 2 नाम आ रहे हैं और इन दोनों को मैं रोस्ट करने लगा हूँ। जैसे यहाँ नाम इज इक्वल टू मैंने ALWM अलीम किया, इसको मैंने जब रन करूँगा तो मेरे पास जितने भी अलीम है सारे सुपरमैन बन जाएंगे। अच्छा, मैंने सिर्फ इसको रन किया ना, तो 2 रो इफेक्टेड प्रिंट करने वाले कमांड को रन करेंगे तो ये प्रिंट करके हमें दे देगा, दोनों जो है सुपरमैन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरह से SQL सारी काम करती हैं। अगर मैं यूज़ कहूँ DELET डिलीट ऑल, डिलीट फ्रॉम होता है, डिलीट फ्रॉम क्लास, और सिर्फ एक कमांड को रन करूँ सब चीज़ें हमारे पास डिलीट हो जाएंगी। इसलिए हम यहाँ वेयर क्लास ज़रूर यूज़ करते हैं, वेयर WHERE वेयर नेम इज़ इक्वल टू और ALWM। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ केस सेंसिटिव ये शायद होता है। अगर सिर्फ जहाँ एक कैपिटल है उसको मैं डिलीट करना चाहूँ, एग्जीक्यूट करूँ, तो जहाँ एक कैपिटल था वो सिर्फ डिलीट हुए हैं। कहाँ एक कैपिटल था? कहीं भी नहीं, तो कोई भी डाटा डिलीट नहीं हुआ। अच्छा, कोई था ही नहीं। हम यहाँ अगर कैपिटल ALI करें ना, कैपिटल ALI सीरियल वाली कमांड अगर हम रन करें तो हमारे पास 1 रो इफेक्टेड, यानी कि केस सेंसिटिव ये नहीं होता। छोटे केस में लिखो, अपर केस में लिखो, डिलीट कर देता है। गला बैठ गया मेरा। जैसे भी हो हम उसको, वो जो है डिलीट हो जाता है अगर हम उसको अपर केस के अंदर लिखें या लोअर केस के अंदर लिखें। इस तरह से हमारे पास SQL जो है सारी काम करती हैं, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट, और एक हमारे पास क्रिएट का। ये सारे कमांड जो हमने समझे हैं, सीखे हैं, और इससे हमने थोड़ा बहुत काम भी किया है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं। इस कमांड का जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ। इस कमांड का आप स्क्रीनशॉट ले लो। यही कमांड जो है हमारे पास टोटल बेसिक लेवल के ऊपर आते हैं, जिसको हम कहते हैं कर्ड ऑपरेशन, जो कि मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। CURD कर्ड ऑपरेशन होते हैं, जिसके अंदर है हमारे पास क्रिएट, रीड, अपडेट, UPDAT अपडेट, और DELET डिलीट। ये हमारे 4 कमांड होते हैं जिसको हम कहते हैं कर्ड ऑपरेशंस। ये चारों कमांड मैंने इसकी वीडियो के अंदर बताए हैं। इसके अलावा हमारे पास और फंक्शंस होते हैं जो कि हैं हमारे पास काउंट करने के लिए। सेलेक्ट, COUNT, काउंट ऑल अगर हम करें, जितने हमारे पास रिकॉर्ड हैं वो सारे शायद इस फंक्शन के थ्रू आ जाते हैं। रन करते हैं और यहाँ हमारे पास 2 का आउटपुट आना चाहिए, वो नहीं आया, एरर आ गया। ठीक है, नेम अगर हम लिखें, रन करें, और COUNT काउंट वाला काम नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, इसको हम SQL गूगल कर लेते हैं, क्या काम मसला आ रहा है इसके अंदर। इन SQL सर्वर और SQL MySQL में कुछ फ़र्क होता है, काउंट के स्पेलिंग गलत थे यार। COUNT काउंट, रन करते हैं। ओहो, पूरा रन हो गया, क्रिएटेबल डिलीटेबल वाला सब कुछ रन होगा, जिसकी वजह से हमारे पास आया। कोई बात नहीं। हम इंसर्ट करते हैं अलीम को और दोबारा करते हैं तो देखो 2 आ गया। दोबारा इंसर्ट करते हैं अलीम को, दोबारा सेलेक्ट काउंट करते हैं तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ऑल जो है वो भी काम करेगा। रन करते हैं, ऑल वाला काम किया और 4 हमारे पास आ गए। यहाँ हमारे पास वेयर क्लोज भी लगता है, WHERE वेयर नेम इज़ इक्वल टू ALWM अलीम। जहाँ हमारे पास नेम अलीम है वो वाला सिर्फ निकाल के ले आओ, और अगर हम अली को इंसर्ट करें और अलीम को चेक करें अलीम कितने हैं, रन किया
अलीम तो 4 ही रहेंगे। अलीम जो है वो 3 है। फिर अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं तो अलीम जो है वो तो अच्छा, हाँ, अलीम जो है वो 3 ही रहेंगे। फिर रन, अच्छा आधी पकड़ कर रही है, एरर आ जाएगा, पूरी को सिलेक्ट करके करना है। फिर किया, अलीम 3 है लेकिन अली ऐड होते जा रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं अली, लेकिन वो आ रहा है। अगर हम इसको हटा दें, सिंपल सी बात की, तो मुझे मुश्किल की बात नहीं की, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो 7 हो गए टोटल। काउंट को अगर हम हटा दें तो काउंट के अलावा, यानी कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास, रन करें, वे सारे जो थे वो आ चुके हैं। इसको हम ज़्यादातर 1 1 रखते हैं ताकि एक के इंक्रीमेंट के साथ आए। कई दफ़ा रैंडम नंबर भी यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास रैंडम आउटपुट देते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, कभी आपने देखा होगा कुछ चीज़ों में ना वो रैंडम आता है। रैंडम इस तरह आता है कि आप यहाँ स्टार्ट किसी रैंडम नंबर से कर देंगे इस तरह से, और वहाँ कोई एक रैंडम नंबर ऐड कर देंगे ओड, तो ये रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा। इसकी लेंथ वगैरह भी आप लोग सेट कर सकते हैं कि रिपीट करने लग जाए उसके बाद। इसके और भी मेथड होते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने थे। तो इसके अलावा आप यहाँ और भी बहुत चीज़ें पढ़ सकते हैं हमारे पास इसके अंदर, जो कि है कंडीशन वाला फेज। इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़, या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास WHERE वेयर नेम इज इक्वल टू अली, एंड भी हम यूज़ करते हैं AND एंड, और नेम इज इक्वल टू अली, एंड जो ID है ना, ID इज इक्वल टू 13। इसको अगर हम रन करें तो हमारे पास जो एक है ना ID 13 वाला अली, वो आ जाएगा। अगर हम चेक करें अलीम को, तो अलीम ID 13 वाला तो कोई भी नहीं था, तो हमारे पास यहाँ नो रिकॉर्ड आ जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। वेयर ID इज इक्वल टू 13, इसको हमने सेलेक्ट किया, रन किया, 13 ID वाला हमारे पास आ जाएगा। इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। अगर फिर भी मुश्किल लगे तो मुझे मैसेज वगैरह कर लेना। गला मेरा बैठ गया और मैं यहाँ से खड़े होने लगा हूँ क्योंकि मैं चार्जर के पास जाना है। मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर, मिलते हैं फिर आपको फिर कभी। अल्लाह हाफिज़।